ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज अध्याय एक, स्कंद एक, अध्याय दो और श्लोक संख्या है 26। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथा नारायण कलाशांता भजन्ति हि अनुसूयवः। मुमुक्षवः घोर रूपान हित्वा रूपपतिनथा भूतपतिनथा नारायण कलाशांता भजन्ति हि अनुसूयवः। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथा नारायण कलाशांता भजन्ति हि अनुसूयवः। यस, एनीवन वांट टू रिपीट? कोई चाहता है इसका दोहराने के लिए, उच्चारण करने के लिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूत पतिनथ नारायण कलाः शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। और कोई करेगा? अजय, शिवानी करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। मुमुक्षव घोर रूपाय हित्वा भूतपतिनः अथ नारायणं कला शांता भजन्ति हि अनुसूयव। यस, अजय प्रभु। अजय प्रभु एब्सेंट है, चालू करके नहीं चलेगा। और कोई करेगा? एक ड्यूटी और कोई करेगा? कृष्णा, वेयर आर यू? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ भाई, फॉरगेट। मुम- नु- मुमुक्षवो करो रूपान् हित्वा भूतपतिनत नारायण कला शांत भजन्ति हि अनुसूयवः। ओके, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। मुमुक्षवः, मोक्षकामी व्यक्ति, घोर भयानक रूपान रूपों को हित्वा त्याग कर भूतपतिना देवतागण अथा इस कारण से नारायण भगवान के कलह स्वांशो शांता परम आनंदमय भजंती पूजा करते हैं ही निश्चय अनुसूयवः द्वेष रहित। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों में मूल रूप है, वे दो विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश है, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते हैं। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोठियों को समान बताते हैं। वे ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है, यथा काल भैरव, शान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका। इन्हें देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्न अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो सचमुच सतोगुणी होते हैं वे केवल विष्णु तत्व की पूजा करते हैं।
विष्णु तत्वों के अनेक नाम है यथा तथा रूप है, यथा नारायण, दामोदर, वामन, विनिता, अधोक्षज। सुयोग ब्राह्मण शालिग्राम द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं, और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतया विष्णु तत्व की ही पूजा करते हैं। तत्वगुण योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते, वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं, किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते, तो फिर अपने भक्तों को वे किस तरह मुक्ति दिला सकते? ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षुगण देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिनी। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत एक आपका थोड़ा आवाज कम आ रहा है। मेरा आवाज कम आ रहा है, ऐसा क्यों? यहाँ पे स्पीकर, अभी चेक करिए। हरे अभी कृष्ण। अभी बरोबर, हाँ अभी बरोबर है। बरोबर है, ओके ठीक है। सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे भक्तिवर्धन की इस कक्षा में। ठीक है, हर रोज की तरह। हालांकि कुछ दिनों के लिए हमने राम कथा का जो आस्वादन किया था, और अभी हम जो है वो भागवतम का आस्वादन कर रहे हैं। तो भागवतम का मतलब होता है कि भगवान की कथाएं, चाहे वो राम की कथा हो, चाहे वो कृष्ण की कथा हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु की कथा हो। भागवतम का मतलब होता है भगवान की कथाएं। भगवान की कथा को ही भागवतम कहते हैं। भागवतम मतलब भगवान के बारे में जो चर्चा की जाती है उसे भागवतम कहते हैं। तो गोविंदा, तो इसीलिए यदि भागवतम, श्रीमद् भागवतम का अगर क्लास नहीं हो रहा है और उसकी जगह पे राम कथा हो रहा है, गौर कथा हो रहा है, कृष्ण कथा हो रही है, तो वो भी भागवतम ही है ना। और अभी नीलांबर प्रभु ले रहे हैं हनुमान जी की कथा। तो हनुमान जी भी कौन है? महाभागवत है। हनुमान जी स्वयं शिव जी हैं, शंकर स्वयं शिव केशरी नंदन। तो इसीलिए हनुमान जी की भी कथा भागवतम ही कहलाती है। तो आज का जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं।
तो श्लोक संख्या 25 में कहते हैं कि पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए, फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार के मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हाँ, और उसके बाद बता रहे हैं कि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, जो अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो वो टेम्पररी बेनिफिट नहीं चाहिए, जिनको परमानेंट बेनिफिट चाहिए। संसार में जो 4 फिक्स कष्ट हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये 4 फिक्स कष्ट से जो लोग सीरियसली बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि ठीक है कुछ समय के लिए हमें छुट्टी मिल जाए या कुछ समय के लिए हमें आराम मिल जाए, वैसा नहीं। 100% हमेशा के लिए हमको मुक्ति चाहिए। तो जो लोग इस भाव को रखते हैं उनके लिए ये आज का श्लोक है। तो इसीलिए कहते हैं जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं। सबसे पहला, यदि आपको भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करना है या आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपके अंदर एक गुण जो है वो बहुत विशेष होना चाहिए, और वो है अनसूयवः। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अ, मैं तुम्हें आज ये एक ज्ञान बता रहा हूँ, भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम क्या हो, अनसूयव। तो अनसूयव, सूयव मतलब जो ईर्ष्या करता है, और अनसूया मतलब जो ईर्ष्या नहीं करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी भगवान से थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए तो भगवान का कहना नहीं मानते। इसीलिए तो हमें भगवान का नाम जप करने में आलस आता है, हमें ग्रंथों को पढ़ने में आलस आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम थोड़ा बहुत हम चाहते हैं कि ठीक है ना, भगवान का ये सब नियम है तो क्या हुआ, हम अपना भी थोड़ा थोड़ा इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, पर वो अच्छी बात नहीं है। और खास करके भगवान ऐसे लोगों के सामने तो कभी प्रकट नहीं होते जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान से ईर्ष्या करने वालों के सामने भगवान कभी प्रकट नहीं होते। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आते, तो मैंने कहा भगवान अपनी मर्जी से आते। तो ऐसे थोड़ी अपने भगवान अपनी मर्जी मर्जी से आते, नहीं, भगवान अपनी मर्जी से ही आते। भगवान किसी के नौकर नहीं है, सेवक नहीं है। भक्तों के लिए भगवान नौकर बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, वो अपनी इच्छा से बनते हैं, अपनी मर्जी से बनते हैं। लेकिन बाकी दुनिया के लोग भगवान को नौकर नहीं बना सकते। आप भगवान को प्रेम से अगर सेवा करोगे तो भगवान आपके प्रेम के वश में आके भगवान सेवक आपका बन जाएंगे। लेकिन यदि आप सोचोगे कि मैं फोर्सफुल्ली भगवान को नौकर बना दूं, तो वो संभव नहीं है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है, भगवान की पूजा की क्या आवश्यकता है, भगवान की पूजा करना तो थोड़ा सा करो, और कृष्ण की क्यों पूजा करो, अरे इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी पूजा करो, भगवान की पूजा की क्या जरूरत है। शिव जी तो भगवान है, हनुमान जी भी भगवान है, गणेश जी भी भगवान है, दुर्गा माता भी भगवान है, इतने सारे भगवान है, साईं बाबा भी भगवान है, इतने सारे भगवान है। अब ये सारे भगवान हैं तो हम कृष्ण की क्यों पूजा करें। हम कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, हम पूजा करेंगे इन सब भगवानों की। क्यों, ईर्ष्या करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम कृष्ण की परम सत्ता, परम भगवान कृष्ण को परम सत्ता के रूप में स्वीकार, नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और क्योंकि ये अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनकी आसक्ति लग जाती है अलग अलग देवी देवताओं। और भगवान भी बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति की किसी देवी देवता में आसक्ति लगी है तो मैं उसका श्रद्धा वहीं फिक्स कर देता हूँ। भगवान भी किसी की श्रद्धा के साथ खेलते नहीं। जब तुम्हारी मर्जी हो, ईमानदारी से जब तुम्हें लगे कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण की सेवा करना चाहिए, और कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण की भक्ति करके हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण की भक्ति करके हमें जीवन का असली लक्ष्य प्राप्त होगा, कृष्ण की भक्ति करके हमें जीवन का असली आनंद प्राप्त होगा, तब कोई व्यक्ति जी कृष्ण की सेवा करेगा। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं करते। नहीं तो लोग कैरेक्टर पे ही सवाल उठा लेते, बताइए। ठीक है, तुमको भक्ति नहीं करना, मत करो। कैरेक्टर पे सवाल उठा लेते भगवान, भगवान का कैरेक्टर ऐसा है, राम का कैरेक्टर ऐसा है। और कुछ लोग तो इतने दुष्ट होते हैं। अभी रामायण बहुत चल रहा था, तो
कई सारे लोग जो हैं ऐसे दुष्ट होते हैं, रावण के अंदर गुण दिखते हैं और राम के अंदर दोष दिखते हैं। बता कैसा गधा आदमी है। हाँ, रावण दोषों से भरा सागर है, उसमें एक छोटा सा गुण देखते हैं कि भाई उसने सीता मैया को जो है जबरदस्ती नहीं किया। अरे लेकिन वो गुण नहीं था, उसकी मजबूरी थी। उसकी मजबूरी थी, उसको कुबेर के दोनों बेटों ने श्राप दिया था कि अगर आज के बाद किसी स्त्री को तूने हाथ लगाया तो तेरा सिर 10,000 टुकड़ों को फट जाएगा। इसीलिए उसने हाथ नहीं लगाया। रावण को कहा था कि किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती किया ना तो तेरा सिर फट जाएगा, 10,000 टुकड़े हो जाएंगे तेरे सिर। देवताओं का श्राप लेकर आया था, लेकिन लोग उसको गुण बताते, देखो कितना बड़ा साधु आदमी था। उसके पहले इतने माता जी लोग का रेप किया था, वो नहीं दिखता है। और राम में दोष दिखता है, राम के अंदर दोष देखते हैं। बताओ, राम जो है अदोषदर्शी, राम जिसके अंदर कोई दोष संभव ही नहीं है, उसके अंदर लोग दोष देख लेते हैं। भैया बताइए, तो क्यों? क्योंकि ये सूये हुए लोग हैं, ये ईर्ष्यालु लोग हैं। इसीलिए यहाँ पे पहली लाइन ही है, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, जो चाहते हैं कि उनका जो जीवन है वो ये जीवन जो जैसे तैसे जी रहे हैं ये जीवन आखिरी हो, वो क्या करते हैं? वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं। वो निश्चय ही किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो सबसे आसान तरीका है किसी भी व्यक्ति से द्वेष मत करिए, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या और द्वेष मत रखिए। वो व्यक्ति भले आपका बुरा कर भी रहा है ना, तो भी उस समय के लिए, उस कारण के लिए, अगर आपको उस कारण के लिए, उस समय के लिए अगर आपको मान लो कुछ बोलना है, बताना है, समझाना है तो बोलकर छोड़ दीजिए, लेकिन मन में द्वेष मत पालिए। जैसे कोई भक्त आपको तंग कर रहा है, आप जाके अथॉरिटी को बता दीजिए, फिर भी नहीं मान रहा है तो आप अपने अनुसार उसको थोड़ा सा समझाने का, बोलने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ के आप अपने मन के अंदर उसके लिए जब ग्लानि रखोगे ना, तो वो आपके मोक्ष के प्रति बुरा करेगा। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी गए, देखे भगवान श्री राम को कष्ट दे रहा है रावण। हनुमान जी गए, हनुमान रावण को समझाया, रावण की लंकाओं का भी जला दिए, सब कर दिए। मन में द्वेष नहीं रखे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी रावण को एकदम मुंह पे बोल दिए थे, देख तुझे पूरे त्रिभुवन में किसी भी व्यक्ति के हाथों मरना, वो तुझे आशीर्वाद देके तू किसी हाथ से नहीं मरेगा। लेकिन दो लोगों का आशीर्वाद जो है तूने नहीं दिया था, किसका? नर और वानर। तो राम नर है और मैं वानर हूं। तो अगर मैं चाहूं तो मैं अभी तुम्हें मटिया मेट कर। और हनुमान जी के कौन है? स्वयं शिव जी हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो हनुमान जी स्वयं शिव जी हैं, जो सारा आशीर्वाद दिया था तुरंत वापस लेके तुरंत मटिया मेट कर सकते, बोला उन्होंने। लेकिन बोले नहीं, लेकिन तुम जो हो मेरे प्रभु का शिकार हो, तो मेरे प्रभु ही तुमको हिसाब देंगे। तो हनुमान जी कर सकते, लेकिन हनुमान जी ने द्वेष द्वेष नहीं पाला उनका मन में। जब युद्ध भूमि में सब लोग आमने सामने आए तो हनुमान जी नहीं, अरे भगवान रुको, इससे मेरा पुराना हिसाब बाकी है, इसको मैंने पहले भी चैलेंज किया था, वही मटियामेट कर दे तो भगवान आपको टेंशन। द्वेष नहीं रखा था उन्होंने। तो किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, वो व्यक्ति कैसा भी हो, हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए। वो अपने कर्मों को भोग रहा है, अपने अनर्थों को भोग रहा है, अपने अनर्थों के कारण वो व्यक्ति अच्छा और बुरा कार्य कर रहा है। लेकिन भक्तों को क्या, भक्तों को किसी से द्वेष करके क्या मिलेगा? पहली बात तो भक्तों के पास दोष करने का टाइम किधर है? सुबह उठेंगे, चैंटिंग करना है, 16 माला पूरा करना है, 4 नियम पालन करना है, उसके लिए हम अलग हिसाब बनाते हैं। कई भक्तों को खुद कुकिंग करना पड़ता है, उसके बाद ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, उसके बाद रीडिंग करना है, फिर लेक्चर सुनना है। टाइम कहाँ है द्वेष करने का? है ही नहीं। मन में किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या और द्वेष को नहीं रखना चाहिए। आगे कहते हैं, और सबका सम्मान करते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। भगवान भगवत में कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचते न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। जो ब्रह्म भूत हो जाते हैं, जो परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में
भक्ति करने का प्रयास करते हैं वो कैसे होते हैं? प्रसन्न आत्मा। आप भगवान की भक्ति करें तो प्रसन्न होना चाहिए आप। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा कैसे होते हैं वो? ना सोचती ना कांक्षती, ना टेंशन लेते हैं किसी चीज का, ना किसी चीज की आशा भरोसा में रहते हैं। किसी चीज का नहीं। जो मिल गया, जो नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा। सुख का भी वही हिसाब, दुख का भी वही हिसाब। न सोचती न कांक्षती, समः सर्वेषु भूतेषु। सबको, सर्वेषु, सर्वेषु मतलब सबको, संसार के सारे जीव को समान रूप से सम्मान देते हैं। मद भक्ति लभते परम। जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए संसार के सभी जीवों को समान रूप से सम्मान देता है, तब भगवान भगवद गीता में कहते हैं मद भक्ति लभते परम। तब वो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन ब्रह्मभूत हो गया, लेकिन समो सर्वेषु भूतेषु नहीं हुआ तो पॉसिबल नहीं है। और सम सर्वेषु भूतेषु नहीं हुआ तो ब्रह्मभूत भी नहीं होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबका सम्मान करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति सबको समान रूप से देता है, देखता है, भेद नहीं करता है। जैसे हमने पिछली बार भक्ति वर्धन क्लास में हमने चर्चा किया था, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुने चैव शोकाके च पंडिता समदर्शिनी। हाँ, विद्या विनय संपन्ने। जो व्यक्ति सच में ज्ञानी है, भगवान का ज्ञान प्राप्त किया है, वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? वो होगा विनय संपन्ने, नम्र होगा, नम्र होगा, दास का भाव रखने वाला होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे का भी हस्तिनी। ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुछ भी हो, क्या करेगा वो? सुनी चाहे वह बाकी जाए। पंडिता समदर्शिनी, वो समदर्शी होगा, वो भेद नहीं रखेगा, वो द्वेष नहीं रखेगा, वो ईर्ष्या नहीं रखेगा, वो क्रोध नहीं रखेगा किसी के प्रति। वो इंग्लिश में बोलते हैं अपने मन में ग्रज नहीं रखेगा, ग्रज, चिड़चिड़ापन नहीं रखेगा किसी के लिए। वो व्यक्ति ही भगवान की भक्ति का अधिकारी बनता है। नहीं हम भक्ति कर रहे हैं, चिड़चिड़ 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 कर रहे हैं, हाँ, इसको डांटना, उसको बोलना, उसको मारना, उसको पीटना, ये क्या है? और ठीक है, जरूरी है तो करो, अगर जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मैनेजमेंट के लिए जरूरी है तो, लेकिन मन में मत रखो उस भाव को, किसी के प्रति क्रोध मत रखो। किसी ने अच्छा किया गलत किया, आपको बोलना है, अगर आपका अधिकार है, आपको बोलना है, समझाना है, बोलिए, समझाइए, छोड़ और उसको मौका दीजिए। अगर मौका नहीं दिया जाएगा दोबारा तो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा? मान लो किसी व्यक्ति ने एक बार गलती किया, एक बार गलती किया, अब उस व्यक्ति को एक बार गलती करने के लिए उसको उठा के काला पानी की सजा में डाल दिया, जाओ तुम काला पानी की सजा में। अब तुम जीवन भर उसी प्रकार दुख को झेलते हो और जीवन भर उसको उसी दृष्टि से देखेंगे, ये आदमी ना, ये उसने वो काम किया, भाई दोस्ती एक नंबर। जरा सोचिए, यदि कृष्ण भी ऐसा करने लगे तो हम में से कौन भक्ति कर पाए? अगर हम भी सारे संसार के लोगों को ऐसे ही देखें, एक बार गलती किया और कृष्ण बोलेंगे ठीक है इसने एक बार गलती किया, छोड़ दो इसको, हटाओ, फिर नहीं देखें। नहीं, कृष्ण तो हर सूर्य उदय के साथ हमें एक नया मौका देते हैं, भक्ति करो, चाहे हम सुर हो चाहे असुर हो, कृष्ण हमें बार बार मौका देते हैं, भक्ति करिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण कैसे हैं? समोहम सर्वभूतेषु। कृष्ण कैसे हैं? समान दृष्टि वाले, हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते हैं, हर व्यक्ति को समान दृष्टि से कृपा करते हैं। रावण को जब भगवान राम मार रहे थे तो जब आखिरी बाण मार रहे थे ना, तभी भी रावण को भगवान ने कहा, रावण ये आखिरी बाण मार रहा है, इसके बाद तेरा खेल खत्म। अभी भी तुझे तेरी इच्छा है तो आ, सीता को वापस कर दे, मेरे चरणों की शरण ग्रहण कर ले और मैं तुझे अभय प्रदान करूंगा। रावण भगवान की अर्धांगिनी को लेके गया, पूरे पृथ्वी में, पूरे त्रिभुवन में भगवान का नाम खराब किया, रघुकुल का नाम खराब कर दिया कि रघुकुल की बहू को उठा के ले गया रावण। फिर भी भगवान मौका दे रहे, आ जाओ रावण, कृपा करने को तैयार।
एक बार जब विभीषण आया भगवान से मिलने, भगवान राम से भी मिलने विभीषण आए। तो जब भगवान राम से मिलने के लिए विभीषण आए तो विभीषण ने भगवान को प्रणाम किया। अब जैसे ही विभीषण ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान के पास तिलक उलक तो था नहीं, तो भगवान वही पानी बाजू में नदी नदी बह रही थी। भगवान ने क्या किया, समुद्र बह रहा था, भगवान ने क्या किया, पानी लिया और पानी से विभीषण जी का तिलक कर दिया और उनको बोला आज से तुम लंका के राजा हो। सुग्रीव जी देखे वहीं पे, सुग्रीव जी भगवान के मित्र हैं। सुग्रीव जी देखे, सुग्रीव जी बोले भगवान इधर आइए, थोड़ा बात कर। क्या हुआ? तो आपने तो विभीषण का अभी राज तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। भगवान बोले हाँ बना दिया, अरे मेरे को प्रणाम किया, मुझे समर्पण किया, बना दिया। तो सुग्रीव जी बोले देखो प्रभु, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको बना दो, वैसे भी आप मुझे भी किष्किंधा का राजा बनाए हो, कोई मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन अभी रावण जिंदा है और रावण ने आके प्रणाम कर दिया तो क्या करोगे? भगवान बोले रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूं। सुग्रीव जी और टेंशन में हैं। सुग्रीव जी ने कहा कि और अगर वो जो भरत तुम्हारे वियोग में दिन रात तुम्हारी खड़ाओं को रखकर तुम्हारी खड़ाओं के शासन में पूरे अयोध्या नगरी का साम्राज्य संभाल रहा है, अब उस भरत का क्या होगा जो इतना प्यार करता है? भगवान बोले भरत को मैं वैकुंठ का राजा बना दूं। तो सुग्रीव बोले आप कहाँ रहोगे? भगवान ने कहा मुझे रहने की क्या जरूरत है, अरे मैं इन तीनों की सेवा करूंगा, विभीषण की, रावण की और भरत की, क्योंकि मैं तो सेवक हूं। ये भगवान का, ये भगवान का प्रेम है सभी जीवों के लिए। कैसा सम्मान करते हैं भगवान से, कैसा प्रेम करते हैं भगवान से। तो भगवान हर व्यक्ति को एक नया मौका देते हैं, हर व्यक्ति को सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति को प्रेम करते हैं। जिसे भगवान का भक्त बनना है उसे भी ऐसा करना ही चाहिए ना। छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये बात मेरे भी सीखने के लिए है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए है, मेरे भी सीखने के लिए है कि अनसूयवे, हमें क्या होना चाहिए, हमें ईर्ष्या से द्वेष से रहित होना चाहिए। जो लोग सच में चाहते हैं कि हम लोग भगवान कृष्ण का भक्ति प्राप्त करें, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करें, उन्हें अनसूयवे होना चाहिए। आगे कहते हैं किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूप को ही पूजा करते हैं। वो सबको समान दृष्टि देखते हैं लेकिन पूजा केवल भगवान कृष्ण की करते हैं। हम लोग जब जाते हैं, सड़क पर चलते हैं या किसी के घर में जाते हैं, किसी के यहाँ पे कोई पूजा है, हम जाते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी होता है हमारे महाराष्ट्र में, कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे घर में आइए, गणेश जी का बढ़िया, गणेश जी बैठे हैं हमारे घर में आइए। उनके घर जाते हैं, कई लोग के घर में देवी माता दुर्गा माता, उनके घर जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि अरे यार क्या तुम लोग गणेश जी को, बेटा हम तो कृष्णवादी, हम लोग गणपति को पूजा नहीं करते, नहीं। हम जाते हैं गणेश जी को प्रणाम करते हैं, गणेश जी को प्रार्थना करते हैं, यत् पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ वंदे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नानुविहन्तमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हम गणेश जी को जाके बोलते हैं कि हे गणेश जी, जिन प्रभु के दोनों चरणों को आप अपने कुंभ अपने माथे पे धारण करते हैं और उन चरणों को धारण करने से जो आपके अंदर लोगों के जीवन में विघ्न डालने की और विघ्न निकालने की जो शक्ति आती है, ऐसे भगवान गोविंद का हम भजन करते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमें भी भगवान की भक्ति मिले। गणेश जी के लिए बोलते हैं। दुर्गा जी को प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपेस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। आप सृष्टि स्थिति प्रलय संहार सब कुछ आप करती हो, और ये पूरा त्रिभुवन के अंदर जो दुर्गा नाम से आप फेमस हो, जो पूरे दुर्गा नामक त्रिभुवन का आप
जो मेंटेनेंस करती हो, ध्यान रखती हो, लेकिन फिर भी हे मैया, आप भगवान कृष्ण की इच्छा के अलावा आप कोई काम नहीं करती हो। भगवान की इच्छा के अनुरूप ही काम करते, इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा। इच्छा के अनुरूप ही काम करती हो भगवान कृष्ण के। और जिन भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करती हो आप, हम उस भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। शिव जी के पास जाते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु। तो हम शिव जी को भी जाके बोलते हैं, यशं भूतां तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि जिस तरह से दूध और दही एक होकर भी एक नहीं आना और अलग भी नहीं है। दूध से ही दही बनता है, दही दूध होकर भी दूध नहीं है, और दूध नहीं होकर भी दूध ही है। वैसे ही शिव जी, आप कृष्ण के ही रूप हैं, और कृष्ण के रूप होकर भी कृष्ण के रूप नहीं है, और कृष्ण से अलग होकर भी आप कृष्ण के साथ ही हैं। ऐसे शिव जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम उस भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं, उनका भक्ति करते हैं। तो हम जब जाते हैं देवी देवताओं के पास तो उनका भी सम्मान करते हैं। सूर्य देवता के पास जाते हैं तो उनका सम्मान करते हैं। हाँ? यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्य गया प्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हे सूर्य देवता, आप तो भगवान की आंख हो, और आप जब प्रकाश फैलाते हो तो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलता है। और भगवान गोविंद जिनकी आप आंख हो, उनकी आज्ञा से ही सारा कालचक्र चलता है। ऐसे भगवान गोविंद को हम प्रणाम करते हैं, उनका भक्ति करते हैं। तो किसी भी देवी देवताओं के पास जाते हैं हम तो क्या करते हैं, हम भक्ति मांगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो भगवान का प्रसाद लेकर जाते हैं, और उन देवी देवताओं को भोग लगाते हैं जो उनको ज्यादा पसंद आता है। सारे संसार के लोग उनको यहाँ वहाँ का सामान वामान खरीद के खिलाते हैं, केवल भगवान कृष्ण के ही भक्त ऐसे हैं जो शिव जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, हनुमान जी को भगवान का महाप्रसाद देते हैं। इसीलिए वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान कृष्ण के भक्तों से। तो हमें भगवान की तो भक्ति करनी चाहिए, लेकिन साथ में देवी देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए, अस्वीकार नहीं करना चाहिए। वो भी भगवान के भक्त हैं। देवी देवता जब थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान भौतिक शक्ति देकर भौतिक संसार में किसी किसी चीज का, एक एक चीज का उनको मैनेजमेंट देते हैं। किसी को पानी का, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का, किसी को अग्नि का, किसी को बिजली का, और सबको अलग अलग, किसी को हवा का, किसी को धरती का, सबको अलग अलग मैनेजमेंट दे देते हैं, और वो लोग काम करते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार। तो हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्ति यदि किसी की करनी है तो केवल भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी शुरुआत में कहते हैं कि भगवान के दो प्रकार के रूप होते हैं, एक होते हैं स्वांश, एक होते हैं विभिन्न अंश। तो स्वांश जो होते हैं वो सारे विष्णु तत्व होते हैं और भगवान की शक्ति होती है, और विभिन्न अंश जो होते हैं वो भगवान नहीं होते, वो जीव तत्व, वो सारे जीव होते हैं, भिन्न अंश, अलग अंश होते हैं। तो जो सारे देवता हैं वो क्या है, भिन्न अंश है, भगवान नहीं, भगवान कृष्ण नहीं है, उनके भिन्न अंश हैं। हाँ। तो विष्णु तत्व जो है, जो केवल विष्णु होते हैं, विष्णु मतलब राम, नरसिम्हा, वराह, वामन, हाँ, लक्ष्मण, बलराम, ये सब विष्णु तत्व है। नित्यानंद, ये सब विष्णु तत्व है। कृष्ण, राम, ये सब विष्णु तत्व है। तो ये सब विष्णु तत्व है। तो जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वो केवल विष्णु तत्व की भक्ति करते हैं, और जो विभिन्न अंश है उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति नहीं करते। सम्मान देना अलग है, भक्ति करना अलग। ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि एक जो लड़का है वो अपने पिता को, अपने चाचा को, दोनों को सम्मान करता है, लेकिन फिर भी पिता जो है अपने पिता को ही बोलता है। जो पिता वाला जो प्रेम है, जो पुत्र वाला जो प्रेम है, वो केवल अपने पिता को देता है, वो चाचा को नहीं देता। चाचा को भतीजा वाला प्रेम देता है, पुत्र वाला प्रेम नहीं देता है। तो जो भक्ति है वो केवल कृष्ण की होनी चाहिए, विष्णु की होनी चाहिए, नारायण की होनी चाहिए, राम की होनी चाहिए, नरसिम्हा की होनी चाहिए, वराह की होनी चाहिए, वामन की होनी चाहिए, त्रिविक्रम की होनी चाहिए, उनकी भक्ति होनी चाहिए। ये सबका सम्मान है। बाकी किसी को हम अ, त्याग नहीं रहे, किसी को मना नहीं कर रहे। हाँ। तो लेकिन आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति
भगवान कृष्ण को भगवान मानता है और उसके साथ साथ देवी देवताओं को भी भगवान मानता है, तो कहते हैं वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति पाषंडी है, वो व्यक्ति अपराधी है। जो हरिनाम, जो हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, तो पद्म पुराण में जो हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने का जो 10 नाम अपराध दिया गया है, उसमें दूसरा नाम अपराध है कि ब्रह्मा शिव आदि देवी देवताओं को भगवान कृष्ण के समान क्यों अथवा भगवान कृष्ण से स्वतंत्र समझना। जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे देवी देवता जो हैं, वो न तो कृष्ण के समान है और न ही कृष्ण से स्वतंत्र है। वो सब कृष्ण के ही नियंत्रण में है, कृष्ण के समान नहीं है। इसीलिए कृष्ण भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्वा, कि कृष्ण के समान कोई नहीं है और कृष्ण से ऊपर कोई नहीं। असम ऊर्ध्वा, न कृष्ण के कोई समान है और न कृष्ण से कोई ऊपर है, जो है कृष्ण के नीचे है, समान कोई नहीं। तो जो व्यक्ति देवी देवताओं को भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के समान मानता है या उनसे बड़ा मानता है, वो व्यक्ति पाषंडी है। ये चीज हमको समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अपराध, अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों का समान बताते हैं। इसीलिए कलयुग में बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं? ऐसा अपराध करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो, इसीलिए 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। तो जो तमोगुणी लोग हैं, वो लोग पूजा करते हैं काल भैरव, श्मशान भैरव, शनि, महाकाली, उनकी पूजा करते हैं। जो तामसी लोग होते हैं, ज्यादातर आप देखोगे नॉनवेज खाते हैं, क्रोध करते हैं, दारू पीते हैं, ऐसे लोग ऐसे पूजा करते हैं। और जो लोग थोड़े अच्छे होते हैं, जो थोड़े रजोगुणी होते हैं, नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको चटकारा जैसा खाना पीना बहुत पसंद है, ज्यादा तीखा खट्टा कड़वा मीठा, तो वो क्या, वो लोग किसकी पूजा करते हैं? वो खुद पूजा करते हैं ब्रह्मा जी की, शिव जी की, सूर्य की, गणेश की, आदि देवी देवता की पूजा करते हैं। ये रजोगुणी लोग। लेकिन जो लोग सतोगुणी होते हैं, जो लोग सतोगुणी होते हैं, सतोगुणी जब भोजन होता है वो कैसा होता है? रसीला होता है, स्निग्ध होता है, और अ, हृदय को भाने वाला होता है, आसानी से पचने वाला होता है, वो भोजन होता है सतोगुणी। तो जो लोग ऐसे भोजन करते हैं और जो लोग सत्व गुण में रहते हैं, वो लोग किसकी पूजा करते हैं? वे केवल विष्णु तत्व की, नारायण की पूजा करते हैं और किसी की नहीं। हाँ, नाम लिखा है नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षजा, भगवान कृष्ण की पूजा। इसीलिए जो ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण क्या करते हैं? वो ब्राह्मण शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं। शालिग्राम शिला क्या है? शालिग्राम शिला स्वयं भगवान है। कुछ विग्रहों की स्थापना की आवश्यकता नहीं है, जैसे शिव जी जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की आवश्यकता नहीं है, शालिग्राम भगवान की स्थापना की आवश्यकता नहीं होती, तुलसी महारानी की स्थापना की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे कुछ जो अ, धरती पर जो कुछ जो अ, भगवान के रूप प्रतिरूप है, उनकी स्थापना की आवश्यकता नहीं, तो इनकी स्थापना की आवश्यकता नहीं है। तो शालिग्राम की जो पूजा है वो ब्राह्मण लोग करते हैं। ब्राह्मण लोग जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, नियम कानून के अनुसार, मतलब वेद के नियम के अनुसार, जो द्विज दीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं। जैसे इस्कॉन में ये सिस्टम चलता है कि लोगों को भक्ति शास्त्री का कोर्स करना होता है। इसके अंदर भगवद गीता और भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत और ईशोपनिषद, 4 ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन कराया जाता है। और फिर उसके अनुसार उनका परीक्षा होता है, और परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं उनको वो ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। तो ठीक से जो शास्त्रों को पढ़ा है, जाना है, समझा है और ब्राह्मण के अनुसार आचरण कर रहा है, उसे ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, तब जाके वो विग्रह सेवा करता है। तो इसके अनुसार वो विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। इसीलिए कहते हैं सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो भगवान कृष्ण की पूजा करिए, पूरे सम्मान के साथ करिए, पूरे विधि विधान के साथ करिए, लेकिन किसी और की पूजा से हमको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बल्कि हमको उसको उसी में तरीका दिखा देना चाहिए कि ठीक है, आप इसकी पूजा करें, करो, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे करके और आगे बढ़ो।
हमको उनके मार्ग देना चाहिए कि वो भक्ति करे, पूजा करे, आगे बढ़े, भगवान कृष्ण से जुड़े। ये हमको प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करना चाहिए, उसका और एक कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि क्योंकि जो जितने भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, वो सारे देवी देवताओं के से जो हमें फल प्राप्त होता है, वो फल जो है वो देवी देवताओं की तरह ही क्षणिक होता है। जब प्रलय होता है तो सारे देवी देवता समाप्त हो जाते हैं। तो जब देवी देवता ही समाप्त हो जाती है तो देवी देवता के द्वारा दिया गया फल कैसे परमानेंट है। जैसे हिरण्यकशिपु गया और ब्रह्मा जी को बोला कि मुझे अमर बनना है, तो ब्रह्मा जी ने इमीडिएटली बोला सॉरी रॉन्ग नंबर। तो हिरण्यकशिपु बोला समझा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैं ही अमर नहीं हूं तो तुमको कैसे अमर बनाऊंगा। ऐसा रावण गया था शिव जी के पास, मुझे अमर बनना। शिव जी बोले मैं ही अमर नहीं, तुमको कैसे? हालांकि शिव जी अमर है, शिव जी ने मना कर दिया रावण। तो जो जब देवी देवता अमर नहीं है तो असुर लोग जो, या जो उनकी भक्ति करते हैं, वो कैसे अमर हो। तो उनके द्वारा दिया गया जो फल है, उनके द्वारा दिया गया फल कैसे अमर होगा। वो फल भी समाप्त हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन भगवान कृष्ण जो है मुक्ति के दाता है। कृष्ण भगवान का ही एक नाम है मुकुंदा, मोक्ष प्रदाता भगवान कृष्ण। जो मुक्ति और आनंद देते हैं उसे कहते हैं मुकुंदा। तो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु मुक्ति देते हैं। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को भक्ति करना है, सच में वो सीरियस है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, पूजा अर्चना कर रहा हूँ, वो सीरियस बिजनेस के लिए करना है, ईमानदारी से करना है, तो उस व्यक्ति को केवल और केवल और केवल और केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं करनी चाहिए। बाकी लोगों की भक्ति करके आपको कुछ नहीं प्राप्त हो। और यदि आपको पूजा करनी है फिर भी शिव जी की, ब्रह्मा जी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, दुर्गा माता की, सूर्य देव की करिए। लेकिन उनके अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हो तो उनसे पूजा अर्चना करके बोलिए कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के चरण कमलों में भक्ति दी। दैट इज द राइट वे। वो सही तरीका है उनकी पूजा अर्चना करने। लेकिन उनसे उनकी पूजा अर्चना करते समय उनको बोलो आप ही भगवान हो, तो वो नाराज हो जाते, बोलते अरे भाई वो गलत आदमी आ गया। तो इसीलिए हमें ये चीज समझना चाहिए कि इसके लिए कहते हैं, यही कारण है कि मुमुक्षुगण देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनके प्रति असम्मान नहीं दिखाते। तो जो मुमुक्षु गण हैं, जो मुक्ति वाले हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के कष्टों का, दुख का जो परिस्थिति है उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, केवल भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और किसी की नहीं। बाकी लोगों का सम्मान है, बाकी लोगों को प्रेम है, सम्मान है सभी देवी देवताओं का, लेकिन पूजा करना है, भक्ति करना है तो केवल भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन, अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और इसमें वर्णन है कि विष्णु जो है अनेक 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 विष्णु होते हैं। तो बहुत सारे विष्णु भी होते हैं, लेकिन वो सारे विष्णु जो है वो भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में वर्णन है भगवान विष्णु के बारे में, एकोप्यसौरचयितुं जगदण्ड कोटि कोटिश्वसे यच्चक्षुर यच्चक्तिरस्ति जगदन्तशयायतन्त अंडान्तरस्थ परमाणु चयान्तरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो कहते हैं कि जिनके गले में चंद्रक से शोभित वनमाला झूम रही है, नहीं, जो शक्ति है और शक्तिमान से अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं होती है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित है, एवं जो एक साथ ही ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर रूप में विद्यमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं
भजन करता हूँ। तो भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु के रूप में, अनंत रूप में है। वो अलग अलग ब्रह्मांडों का सृजन भी करते हैं, ब्रह्मांडों के अंदर वास भी करते हैं, और उन ब्रह्मांड के अंदर भी जो अणु और परमाणु है उसके अंदर भी वास करते हैं। ऐसे भगवान गोविंद का भजन हम करते हैं। तो इसीलिए जो लोग सच में चाहते हैं कि हम जो हमारा भजन कीर्तन कर रहे हैं वो सही है, वो अच्छा हो और ईमानदारी से हम करें, तो ऐसे लोगों को निवेदन है कि वो केवल भगवान कृष्ण की या विष्णु तत्व की पूजा करें और किसी का नहीं, उन्हीं का भक्ति करें। और उनका भक्ति करने का सबसे आसान तरीका है उनका नाम जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उनका नाम जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, भगवद्गीता को पढ़िए, भागवतम को पढ़िए, लोगों को भी बताइए, उनको भी जोड़िए, उनको भी उनको भी कहिए कि भागवतम पढ़ें, भगवान का नाम जप करें। हफ्ते में एक दिन मंदिर आइए, भगवान का दर्शन करिए, सुंदर विग्रह का दर्शन करिए, और इसी तरह से रोज मिले जुड़े रहिए। इसी तरह से हम संपर्क में रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रश्न कोई है, हरेर नाम हरेर्नामेव केवलम कलौ नास्त्यव नास्त्यव गतिरन्यतः। जो भक्त इस कलयुग में हरि का नाम ही सर्वस्व मानता है और जीवन भर भगवान का ही नाम लेता है, लेकिन कोई कर्मकांड नहीं करता है, जैसे कि भगवान की पूजा करना, गीता पढ़ना, मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, यह सब नहीं करता है, लेकिन जीवन भर भगवान का ही नाम लेता है, तो क्या वो भक्त मृत्यु के बाद भगवान को प्राप्त करता है, भगवान के नहीं, धाम को नहीं प्राप्त प्राप्त करेगा, करता है? नहीं प्राप्त करेगा। आपका नाम बताएंगे? आपका 108 दिख रहा है, 108 की जगह आपका नाम बताइए। संचाली। क्या नाम है? संचाली। ओके। तो पहले तो आपका जो प्रश्न है उसको मैं करेक्ट कर देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति केवल भगवान का नाम जप करता है और कर्म कांड नहीं करता है, और कर्म कांड के अंदर आपने जोड़ दिया है कि वो गीता नहीं पढ़ता है, शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, भक्तों का, भगवान का सेवा नहीं करता है, भक्तों का सेवा नहीं करता है, ये सब कर्म कांड है। तो पहले तो आपको कर्म कांड की व्याख्या ठीक करनी चाहिए। कर्म कांड का मतलब होता है कि जिससे आपको फल प्राप्ति की इच्छा हो, उसको कर्म कांड कहते हैं। भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसमें फल की इच्छा के लिए लोग नहीं करते। अहेतु की अप्रतिहता, भगवान की भक्ति जो है वो अहेतु की कृपा और बिना फल की इच्छा से लोग करते हैं। तो ये जो भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, भगवान का विग्रह सेवा करना है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को माला पहनाना है, भगवान को कपड़े पहनाना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान को चरणामृत पान करना है, भगवान का अभिषेक करना है, भक्तों की सेवा करनी है, प्रचार करना है, पुस्तक वितरण करना है, लेक्चर देना है, लेक्चर सुनना है, मंदिर आना है, ये सब कर्मकांड नहीं है, ये सब शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति लेकिन का इस व्याख्या है, भागदौड़ की एक मिनट, जिंदगी में सबको बहस मत पॉसिबल करिए, नहीं बहस है। करेंगे तो सीखेंगे नहीं। या तो आप बोलिए या तो मैं बोलूं। अगर आप बहस करेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। या तो आप बोलिए या तो मैं बोलूं। बोलिए, आपको बोलना है तो आप बोलिए, मैं चुप बैठता ठीक है प्रभु जी, आप बोलिए। हूं। तो जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड कोई भी कार्य है ना, वो कभी कर्मकांड नहीं होता है। कर्मकांड वो वस्तु होती है कि किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूजा अर्चना भक्ति की गई है, और वो उद्देश्य पूरा होने के बाद वो पूजा अर्चना भक्ति हम नहीं करते। जैसे उदाहरण देते हैं कि सुंदर पति, मतलब अच्छा पति और सुंदर पत्नी के लिए लोग भजन करते हैं। तो अच्छा पति के लिए लोग भजन करते हैं 16 सोमवार, और सुंदर पत्नी के लिए लोग भजन करते हैं दुर्गा मैया का। तो जो अच्छा पति के लिए 16 सोमवार के पति मिल गया तो भजन छोड़ दो, तो वो कर्मकांड है। अच्छी पत्नी मिली तो दुर्गा मैया को छोड़ दो, तो वो कर्मकांड है। किसी का तबीयत खराब है, वो तबीयत ठीक होने के लिए सूर्य देव की उपासना करता है, तबीयत ठीक हो गया तो सूर्य देव को छोड़ दो। तो किसी एक विशेष कारण को पूरा करने के लिए जो किया गया पूजा अर्चना भक्ति पद्धति है उसको कर्मकांड कहते हैं। भगवान कृष्ण की जो हम भक्ति करते हैं, नाम जप करना, भगवान का प्रसाद खाना, ग्रंथों को पढ़ना, भगवान के विग्रह की सेवा करना,
विग्रह के लिए फूल बनाना, माला बनाना, विग्रह के लिए कपड़े बनाना, विग्रह को कपड़े पहनाना, भगवान का अभिषेक करना, मंदिर में जाना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान कृष्ण के प्रचार के लिए सहयोग करना, ये सब जप है। ये जो हरे नाम बोल रहे हो ना, ये सब हरि नाम है। क्योंकि हरिनाम करने के लिए इतनी बड़ी जो संस्था बनाई है, इस संस्था के अंदर किया गया कोई भी कार्य भी हरिनाम है। मंदिर में झाड़ू लगाना भी भगवान की शुद्ध भक्ति है। और इसके ऊपर मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि जब किसी व्यक्ति को, जब किसी जैसे अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, तो जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, 100 तो उसको मौका मिलता है कि वह इंद्र बने। उसको मौका मिलता है कि वह इंद्र बने। तो जब भगवान उसको इंद्र का पद देते हैं और वो बोलता है, हे भगवान, ये इंद्र का छोटा पद मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी कोई छोटी भक्ति दे दो चलेगा। तो भगवान बोलते हैं, ठीक है, जाओ हरे कृष्ण मंदिर में झाड़ू लगाओ। तो जो हरे कृष्ण मंदिर में झाड़ू लगाने वाला आदमी भी है ना, भले पगार लेके कर रहा है, वो भी साधारण आदमी नहीं है। और ना जाना कितने यज्ञ, तप, दान, क्रिया, कर्मकांड सबको दूर छोड़कर अभी हरे कृष्णा मंदिर में आया है। हरे कृष्णा मंदिर में कदम रखने वाला एक भी आदमी साधारण नहीं है, भले वो भगवान को केवल एक बार देखने आया हो। और ये सब शुद्ध भक्ति में काउंट होता है। ये कर्म कांड में नहीं आता है। कर्म कांड में आता है कि लोग छोटा मोटे यज्ञ हवन करा लेते हैं, घर का शांति, ग्रह शांति, कलेश शांति, वास्तु शांति, ये सब कर्म कांड में आता है। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु से रिलेटेड किया गया कोई भी कार्य वो कर्म कांड में नहीं आता है, वो भक्ति में आता है। तो कर्म कांड की पहले व्याख्या सुधारी। और रही बात हरि नाम करने की, तो जब हम हरि नाम करते हैं, जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम ये बोलते हैं तो पता है क्या बोलते हैं? हम भगवान को कहते हैं, हे श्रीमती राधा रानी, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, हम कहते हैं हे श्रीमती राधा रानी, भगवान की अर्धांगिनी, भगवान की आनंदमय शक्ति आप, और हे कृष्ण, हरे के बाद कृष्ण, तो हे कृष्ण, उसके बाद कहते हैं हरे राम, तो हरे मतलब सीता मैया, तो हे सीता मैया भगवान राम की शक्ति, और हे राम आप दोनों मुझे अपने चरण कमलों की सेवा में लगाइए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ही है कि भगवान के चरण कमलों की सेवा मांगने के लिए प्रार्थना करना। तो आप भगवान की सेवा मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, और बाद में एक भक्त आके आपको बोलता है भगवान की सेवा करो, आप बोलते नहीं मैं जब करूंगा सेवा नहीं करूंगा। तो भगवान बोलेंगे कैसा बेकार आदमी, अभी मेरे से सेवा मांग रहा है और मैंने एक भक्त के द्वारा सेवा भेजी तो बोलता है सेवा नहीं करूंगा। तो दो बात हो गई ना। तो ऐसे दो बात करने वाले आदमी क्यों बने? हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा है हमको मिनिमम 16 माला करना चाहिए रोज, एकादशी के दिन 25 माला करना चाहिए। तो रोज 16 माला करिए, एकादशी में वो उतना करने के लिए कम से कम आप सेवा को थोड़ा रोक सकते हो। लेकिन आप उसके बाद जबरदस्ती सेवा से बचने के लिए माला लेके यहाँ वहां घूमोगे तो वो गलत है। तो हरि नाम का मतलब ही है भगवान से सेवा मांगने की प्रार्थना कर, और भगवान की जो सेवा है वो कर्म कांड में। ठीक है, तो आपका मैंने प्रश्न करेक्ट कर दिया है, अब आप प्रश्न पूछ सकते ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और एक बात कहनी है, लोग कहते हैं मीरा ने भक्ति की, राधा ने भगवान से प्रेम किया, भक्ति बड़ी या प्रेम बड़ा? हैं। यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन गलत है। भक्ति का मतलब ही प्रेम होता है। भक्ति मतलब प्रेम, और प्रेम मतलब भक्ति। भक्ति और प्रेम में अलग अलग बातें नहीं होती है। भक्ति प्रेम है और प्रेम भक्ति है। चाहे मीरा ने भक्ति की हो, चाहे राधा ने भक्ति की हो, दोनों भक्ति नहीं है, दोनों प्रेम है। सुदामा ने भी भक्ति की थी, सुदामा भी भक्ति मतलब प्रेम किए थे। प्रहलाद महाराज भी भक्ति किए थे मतलब प्रेम किए थे। ध्रुव महाराज भक्ति किए थे मतलब प्रेम किए थे। अर्जुन भक्ति किए थे मतलब प्रेम किए थे। भक्ति और प्रेम दो अलग शब्द नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा, जो राधा रानी भी करती है, मीरा मैया भी करती है, सुदामा भी करते हैं, सुबल भी करते हैं, श्रीदामा भी करते हैं, मधुमंगल भी करते हैं, और अर्जुन भी करते हैं, अम्बरीश महाराज भी करते हैं, प्रहलाद महाराज भी करते हैं, ध्रुव महाराज भी करते हैं। तो भक्ति और प्रेम दो अलग शब्द नहीं है। भक्ति का मतलब होता है भगवान की प्रेममयी सेवा।
इसके लिए अगर आप इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया है, तो इस्कॉन में जो आप ग्रंथ पढ़ेंगे, तो भक्ति का जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने कहा है डिवोशनल सर्विस। भक्ति क्या है? भक्ति समर्पित भाव से की गई सेवा को भक्ति कहते हैं। समर्पित भाव से कौन सी सेवा करेंगे आप जब तक प्रेम नहीं होगा तो? इसीलिए भक्ति का मतलब होता है प्रेममयी सेवा। वो चाहे मीरा की बात करो, चाहे महाराष्ट्र में आ जाओ सखुबाई की करो, जनाबाई की करो, रमाबाई की करो, चाहे उनकी बात करो, चाहे तुकाराम महाराज की करो, चाहे ज्ञानेश्वर हो, किसी की भी बात करो। भक्ति का मतलब होता है प्रेममयी सेवा। तो प्रेम या भक्ति, प्यार और भक्ति दो अलग चीज नहीं, एक ही। ठीक है, और कोई पूछिए। हरे लोग कृष्णा। कहते हैं, ठीक है, हाँ बोलिए। ओके। हाँ, आप बोलिए बोलिए। आप कुछ नहीं बोल रहे माता थे? जी, आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा देखो प्रभु इसके जी। कहते हैं भक्ति। दोनों दोनों भक्त एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रेम है ना। ठीक है, विधि मैया बोल दिए, फिर बाद में आप बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कोई पूरा जीवन कोई देवी देवता की पूजा करता है, भक्ति करता है, तो मृत्यु के बाद वो कहाँ जाता है? जानती देवता देवांति प्रणयांति पितवता भूतानि यांति भूतेजा यांति मज्जाति जो कि माँ। भगवान बोलते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय में, जो देवी देवता की पूजा करता है वो देवी देवता के लोक में जाता है। जो पितरों की पूजा करता है पितरों लोक में जाता है। जो भूतों की पूजा करता है भूत पिशाच योनि में जाता है। और जो मेरी पूजा करता है मेरे पास आता है। सिंपल। तो वो जो देवी देवता के पास जाता है वो तो कुछ समय के लिए रहता है ना, जैसे हाँ स्वर्ग में क्षणिक, कुछ समय हाँ के लिए। क्षणिक रहता है। क्षणिक रहता है, उसके बाद वापस धरती पे आना पड़ता है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ति अर्जुन। कि कोई ब्रह्मा लोक पे चले गया, ब्रह्मा जी के पास भी पहुंच गया तो वापस धरती पे आएगा। लेकिन माम उपेत्य तो कौन तेरा पुनर्जन्म विद्यते, लेकिन मुझे प्राप्त करेगा तो दूसरा जन्म ही वैकुंठ मिलेगा, वैकुंठ। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस मैया बोलिए। मैं आपका कीमती समय नहीं लेना चाहती हूँ, और भी आपके भक्त हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। ओके, आप मुझे पर्सनली भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आई थिंक आपने एक दो प्रश्न पूछा है पर्सनली। और किसी भक्तों के प्रश्न है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रही बात मेरे कीमती समय की, तो समय आप सभी का कीमती है। यहाँ पर मेरे सामने करीबन 22 लोग हैं। तो अगर 1 मिनट हम लेते हैं तो करीबन 22 मिनट, मतलब 22 लोगों का 1 1 मिनट जाता है। और मैं सेवक हूँ, मेरे समय का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व आप सभी आनंदमय भक्तों का है। ठीक है, तो मैं सेवक हूँ। आप मुझे पर्सनली भी अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर नवजोत प्रभु से ले सकते हैं जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, या आप चैट बॉक्स में पूछेंगे तो नवजोत प्रभु नंबर, नवजोत प्रभु मेरा नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो आप लोग को अब वो ग्रुप में भी, जो भक्तिवर्धन ग्रुप है उसमें मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है आपका सेवक रघुपति विष्णुदास। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत राशि भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। नंबर दिया है, नोट कर लीजिए। ठीक है ब्रदर जी, मैं क्लास एंड कर देता हूँ। Yes. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।